था। मैथ और साइंस में तो 25 में 25 इनका हर एक टेस्ट में रहता था। एक विद्यार्थी में अपने स्कूल में ऐसा है जिसको नंबर काटने के लिए सोचना पड़ता है और वो थर्ड रैंक था मेरा डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी में। और उसके बाद 12th का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी 5th रैंक था पूरे। और उसके बाद जेईई मेन की भी तैयारी किए अच्छे से, तो उसमें भी फर्स्ट बार में भी क्वालिफाई हुआ था, लेकिन रैंक उतना बढ़िया नहीं था। ठीक है, इस कारण से एडमिशन नहीं लिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम तैयारी करके एडमिशन लिए, जो कि मेरा IIT पटना में एडमिशन हुआ। और इस बार 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अभी एक CGI करके कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, तो उसमें बेंगलोर बेस्ड है। तो बेंगलोर में इनका नाम जो है वो त्रिपुरारी कुमार ठाकुर है, बैंगरा घर है। और हम लोग लगभग 2015 से अच्छे दोस्त हैं। 2015 में जब मैं गंगौर से पढ़ने आया सहारघाट गुरुकुल पब्लिक स्कूल में, तो वहीं पर हम लोग अच्छे दोस्त बने। दोस्त तो है ही, दोस्त से कहीं ज़्यादा इनका अहमियत मेरे लाइफ में एक गुरु का है। गुरु का इसलिए क्योंकि उससे पहले हम लोग एक चीज़ गंगौर में मान करके चलते थे कि ऑल सब्जेक्ट में कोई स्टार नहीं हो सकता है। ये दिमाग में बहुत बढ़िया से बैठ चुका हुआ था। टीचर भी कहता था कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना तो सारे सब्जेक्ट में नहीं हो सकता है। किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का साइंस स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का सोशल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये हम लोगों के मन में पहले से बैठा हुआ था, जिसके कारण हम लोग मेहनत करते नहीं थे सारे सब्जेक्ट पर। मैथ पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए, बस बात ख़त्म। न SST पढ़ते थे कभी, न हिंदी पढ़ते थे, संस्कृत तो बिल्कुल नहीं जानते थे। ये हम लोगों का स्थिति था। 9वां के बाद जब गुरुकुल में पढ़ने आए, इनसे मुलाकात हुआ, इनका हर एक टेस्ट में 99%, 98%। ठीक है, अगर 25 नंबर का टेस्ट उस टाइम में जनरली होता था, मैथ और साइंस में तो 25 में 25 इनका हर एक टेस्ट में रहता था, हर एक टेस्ट में। और एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में। कभी कभार ऐसा कोई इंसिडेंस होता था कि SST में 23 नंबर आ गया, 24 नंबर आ गया, वो भी बहुत कम। बिमलेश सिंह उस टाइम में SST हम लोग को पढ़ाते थे। लास्ट में उनको कहना पड़ा कि एक विद्यार्थी में अपने स्कूल में ऐसा है जिसको नंबर काटने के लिए सोचना पड़ता है और वो त्रिपुरारी है। मतलब वो ढूंढते थे कि कहाँ पर थोड़ा सा भी ये मिस किया हो, उसको हम एक नंबर वहाँ से माइनस करें। ठीक है, तो इतना ये टैलेंट थे। मैं आया जब शुरू में यहाँ पढ़ने, तो मुझे भी कुछ उतना था नहीं आइडिया। इन्हीं लोगों से सीखते लगभग 1-2 महीना के बाद मैं भी इस रेस में आने लगा। इनका हर एक बार क्लास में रैंक 1, एक अनिल कुमार सक्सेना है, वो भी दोस्त है, रैंक 2 उसका, और मेरा तीसरा, चौथा, 5वां इसी के बीच में हमेशा रहा। बहुत कोशिश की है कि 1 पर आ जाए, 2 पर आ जाए, लेकिन ये कभी आने नहीं दिए। तो ये इतना ब्रिलियंट थे पढ़ने में। सेकेंड चीज़, एक और चीज़ में देखते थे कि विनम्रता बहुत ज़्यादा। मतलब लंच होता था बीच में, मतलब 5 मिनट का गैप, तो उसमें जब हम लोग उधर घूमने जाते थे तो डिस्कशन जो होता था ना, उस टाइम इनको हम देखते थे SST के बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए कि जैसे पंचायत में क्या क्या प्रॉब्लम है, राज्य में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये और अनिल दोनों आदमी बात करता रहता था और मैं सुनता था कि यार ये सब कितना अच्छा बात कर लेता है ये सब। उस टाइम में मुझे कुछ आइडिया नहीं, ना पंचायत क्या होता है वो पता, न इस राज्य में क्या चल रहा है वो पता, ना देश में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इन लोगों का जो लेवल था बहुत अच्छा था। और उसी का परिणाम यह रहा कि जब मैंने पढ़ना लिखना सीखा 10वीं के दौरान, बहुत मेहनत किया, और उसी का फल रहा इंटरमीडिएट में कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया। उसी साल 2015 में त्रिपुरारी को लगभग 423 या 22 नंबर था मैट्रिक एग्जामिनेशन में, और डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में तीसरा टॉपर थे ये। ठीक है, उस टाइम में 400 क्रॉस करवाना मजाक नहीं होता था, मतलब 350 नंबर लाने के लिए सोचना पड़ता था। अभी आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको 400 से प्लस नंबर है, यानी 400 प्लस मार्क्स हैं? हाथ उठाइए। तो जो इंटरमीडिएट में 400 प्लस लेकर के आए हो, हाथ उठाओ ठीक से। मतलब 10th में 400 प्लस, इतने बच्चे को 400 प्लस हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसे, मतलब अभी तो मतलब ये हो गया है, भंडारा हो गया है बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड के तरह, कि मतलब दिए जा रहा है 400, 425, कुछ नहीं आ रहा है फिर भी 425। उस टाइम में ये नहीं था। 2018 तक मार्क लाना बहुत मुश्किल होता था, समझ गए? तो हम लोग टारगेट ही लेकर के चलते थे कि भगवान किसी तरह से 350 आ जाए, फर्स्ट डिवीज़न हो जाए, घर पर पिटाई लगने से बच जाएंगे, नहीं तो बहुत मार पड़ता सेकेंड डिवीज़न होते तो उस टाइम में इनका जो मार्क्स है वो 423 नंबर था। उसके बाद इंटरमीडिएट में ये पटना गए, पढ़े वहाँ। इंटरमीडिएट में अच्छा नंबर उस टाइम में भी रहा, शायद मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक पर उस टाइम में भी थे ना। हाँ, इंटरमीडिएट में ये 5th रैंक पर थे, मैं 7th पर था, और ये साइंस स्ट्रीम में 5th रैंक पर थे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही JEE क्वालिफाई किए, उसके बाद पटना NIT मिला। ठीक है, और वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद इस साल इनका इंजीनियरिंग हुआ है, और अभी शायद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा खासा पैकेज पर जो है जॉब भी हुआ है। ठीक है,
तो अब आप लोगों को जो है बात कीजिए इनसे, जो कुछ भी पूछना है आराम से एक एक करके खड़ा हो करके पूछिए, ठीक है। पूछना क्या है, इंटरमीडिएट में कैसे पढ़ना है, जेई के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कॉलेज का थोड़ा बहुत अनुभव पूछिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है बारी बारी से सारे आदमी क्वेश्चन कीजिए। तो एक बार ताली बजाइए त्रिपुरारी सर के लिए। 10th में भी 3rd रैंक था मेरा डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी में। और उसके बाद 12th का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी 5th रैंक था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जेई मेन की भी तैयारी किए अच्छे से, तो उसमें भी फर्स्ट बार में भी क्वालिफाई हुआ था, लेकिन रैंक उतना बढ़िया नहीं था, ठीक है। इस कारण से एडमिशन नहीं लिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम तैयारी करके एडमिशन लिए, जो कि मेरा NIT पटना में एडमिशन हुआ। और इस बार 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अभी एक CGI करके कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, तो उसमें बेंगलोर बेस्ड है, तो बेंगलोर में मेरा मतलब जॉब लगा है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिपुरारी सर का कि वो अपना कीमती टाइम निकाल करके हम लोगों के सामने आए। और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे साइंस वाले हैं जो क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, और उसमें से मैक्सिमम बच्चों का सपना है या तो हम डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने, और वो भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से और टॉप मेडिकल कॉलेज से। अगर कोई बच्चा मैथ ले रखा होगा तो उसका सपना है कि हम इंडिया के जो टॉप IITs कॉलेज है वहाँ से बीटेक करें कंप्यूटर साइंस। और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनका मेन ड्रीम है कि हम इंडिया का जो टॉप एम्स है वहाँ से जाकर के MBBS की पढ़ाई करें। तो सर आपका क्लास 10th के बाद आपने 11th 12th में मैथ ले रखा था, और फिर उसके बाद आप NIT में पहुँचे, जो कि काफ़ी अब तो कठिन हो गया है वहाँ तक पहुँचना। तो सर मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि बच्चे तो पूछेंगे, उससे पहले मैं आपसे बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बहुत कुछ पूछना है। तो उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि सर हम लगभग 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं मार्केट में, तो मुझे देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर जो क्लास 10th में 11th में काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं, काफ़ी पढ़ने में तेज़ होते हैं, टेस्ट में अच्छा मार्क लाते हैं, बिहार बोर्ड में भी अच्छा मार्क लाते हैं, फिर भी वो जब जेई मेन, जेई एडवांस या नीट के एग्जाम में बैठते हैं तो वो बच्चा फ्लॉप कर जाता है। तो इसका मतलब क्या रीज़न हो सकता है थोड़ा सा? इसका बेसिकली रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम रहता है, ठीक है। और जब वहाँ जाते हैं तो थोड़ा मीडियम चेंज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल है, तो बच्चा को 3 से 4 मंथ लग जाता है मतलब इंग्लिश को समझने में, ठीक है। और उसके बाद होता है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा रटने जैसा रहता है कि मतलब रट लिए तो एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, लेकिन वहाँ पे है तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि काफ़ी ऐसे यहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने साइंस लेकर के सहार घाट में इसीलिए पढ़ना चालू कर दिया क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था ताकि वो पटना का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके, दिल्ली का बहुत अच्छा ज्वाइन करे या कोटा का बहुत अच्छा ज्वाइन करे। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ये सहार घाट के टीचर्स पे डिपेंड है, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ के साथ साथ ऑनलाइन पे डिपेंड है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टोटली ऑनलाइन पे डिपेंड है। तो क्या ऑनलाइन से जेई या नीट को निकालना संभव है, और अगर संभव है तो क्या चुनौतियाँ हैं स्टूडेंट के सामने? ऑनलाइन से भी नीट और जेई निकाला जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगा। कोई हमको नहीं लगता है जो यहाँ पर जैसे 3 बजे से क्लास शुरू होता है, 3 बजे से क्लास शुरू होता है तो यहाँ पर लेट कर दे तो किसी दिन मतलब मन होता है तो आते भी नहीं होगा कितना स्टूडेंट्स है। तो लेकिन जो भी ये सब नीट का या जेई का एग्ज़ाम है इसमें डिसिप्लिन बहुत मतलब बहुत अच्छे से चाहिए और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मांगता है। और ऑनलाइन के क्लास में मैक्सिमम देखा जाता है कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, जो भी टॉपर होते हैं वो तो कहीं रहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम अधिकांश बच्चा है वो कोर्स भी खरीद लेता है, पैसा भी दे देता है, मोबाइल भी रिचार्ज करके रख लेता है कि इतना डाटा रहेगा तो हम इतना कोर्स क्लास करेंगे, लेकिन वो क्लास करता ही नहीं, ठीक है। वो देखेगा जैसे ही मोबाइल निकालेगा उसके बाद वो यूट्यूब खोल के कुछ दूसरा वीडियो देखने लगेगा, गाना देखने लगेगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ऑनलाइन में, इसीलिए हम ऑफलाइन बहुत बेहतर है। और ऑफलाइन के साथ साथ अगर मान लो किसी टॉपिक में दिक्कत है, कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इतना अनुभवी सर लोगों का टीम है, वो तो एक एक डाउट सॉल्व कर देंगे। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि कुछ दिक्कत रह रहा है तो ऑनलाइन यूट्यूब में देख लो, कोई उसमें बुराई थोड़े है। तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारा नेट है, आराम से सर्च करके अच्छे से कोई वीडियो मिल रहा है उसको टॉपिक को अच्छे से समझ लो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बना लो, उसका जितना ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हो और उतना ज़्यादा सदुपयोग कर। सर मेरा ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा
मैं भी कभी कभी मोबाइल में रील्स देख लेता हूँ तो मैं एक दिन रील्स देख रहा था तो काफ़ी बार मुझे एक वीडियो देखने को मिला कि काफ़ी बच्चे हैं जो 12th के बाद आईआईटी के रेस में दौड़ रहे हैं, हमको आईआईटी चाहिए तो हमको आईआईटी चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक रील्स में एक बंदा था, वो बता रहा था कि आईआईटी कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ा है। अगर कोई आईआईटी में चला गया तो आईआईटीएन में कोई वैल्यू नहीं है, वो रोड पर आ जाएगा। मतलब आईआईटीएन को भी जॉब नहीं मिलता है। तो आप तो है उस फील्ड में, तो थोड़ा सा आप हमको बताइए कि क्या ये सही है और किस तरीके से आईआईटी करने के बाद चुनौती आती है। देखिए, आईआईटी में जाने के बाद वहाँ पे तो मैक्सिमम ये है कि जब कोई कंपटीशन दे के आईआईटी में पहुँचता है तो उसका लेवल ऑफ कोर्स बढ़िया रहता है। और अगर वो कोई वहाँ पर आईआईटी में जाके अगर टाइम बर्बाद करेगा, 4 साल में कुछ अगर नहीं पढ़ेगा, तो डेफिनेटली रोड पे आ जाएगा। कोई भी अगर कहीं अच्छे जगह भी पहुँच जाए और मेहनत ही ना करेगा तो रोड पर आना तय है, ठीक है। तो वहाँ भी जाके वहाँ भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जो एग्ज़ाम का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके मुकाबले बहुत कम मेहनत है। वहाँ भी जाके मेहनत करते हैं लोग और वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे जगह पर पहुँचते हैं। बहुत बढ़िया मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पे जॉब लगती है तो लाखों में, कभी कभी तो करोड़ों में पैकेज आता है। 1 साल का कमाई करोड़ों में रहता है। यहाँ पे तो क्लास टेस्ट होता है, ठीक है। क्लास टेस्ट में आने से पहले तो रिवीजन करके आते होंगे। क्या एक बार थोड़ा रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ, देखिए इसके लिए तो सबसे बेहतर उपाय है ना कि डेली पढ़ा करो, ठीक है। जैसे मतलब रात के सोने से पहले कितना बजे मतलब जनरली सो जाते हो, ये बता। 12 बजे के आसपास, ठीक है। तो मतलब जैसे खाने के बाद में 11 बजे के बाद डेली 1 से 1.5 घंटा तक अगर कोई मोबाइल चलाता है तो मोबाइल चलाना छोड़ दो। सोने से पहले मोबाइल देखना भी नहीं चाहिए। वैसे जो लास्ट में जो देखते हैं ना वही दिमाग में रात भर चलता है, ठीक है। तो रात में सोने से पहले मोबाइल तो स्टूडेंट को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है कि 1 से 1.5 घंटा ना मतलब ऐसा है कि रिवीजन करो डेली। और उसमें है कि जब तुम डेली रिवीजन करोगे तो ऐसा नहीं कि डेली मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे मतलब कोई चैप्टर पढ़ाई हो गया है फिजिक्स का, ठीक है, और जब तुम मतलब कॉपी पलटोगे, फेयर कॉपी है, तो उसका टॉपिक देख लोगे तो तुमको मतलब जब 1 सप्ताह होगा, 10 दिन होगा, डेली तुम देख रहे हो ना, तो जब टॉपिक देखोगे तुम उसके बाद अंदर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम समझ जाओगे कि इसमें ये बात है और हमको अब उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा और 2 से 3 सब्जेक्ट पर डे कवर कर सकते हो आराम से। 1-1.5 घंटा सोने से पहले आराम से उसको पलट लो कॉपी के, फिर सो जाओ। दिमाग में वही सब बात आएगा। फिर अगला एग्ज़ाम है, ये तो क्लास चलते रहेगा और एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम कोई एक भी क्लास टेस्ट छोड़ना नहीं। और जो भी क्लास टेस्ट होगा उसके बाद जाके घर पे जो क्वेश्चन नहीं बना, उसका जो बन भी गया है तो उसमें देखो कि हम बनाए तो हैं लेकिन इसमें कहाँ कमी रह गया है। अच्छे से लिखते तो पूरा मार्क आता है, कैसे नहीं आ रहा है। और जो नहीं बना है उसको तो और अच्छे से, ये नहीं बना है इसको और मतलब अच्छे से देखना है। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब डाउनलोड करके मोबाइल में रखो, चाहे प्रिंट भी करवा लो। और जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है क्लास में तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मतलब वो जो भी भूलने वाला बात है ना वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आदत लग जाएगा तो वो मतलब लगभग पुराने वाला सब बात याद ही रहे, ठीक है। बैठिए। और कोई बच्चा और किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है तो आप खड़े हो जाइए। कैसे डिसाइड किया कि हमें इंजीनियरिंग बनना है? तो अपना मतलब सोचना पड़ेगा किस चीज़ में तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट है। गोल सेट करते हैं वो नहीं हो पाता है। पहले सोच लो कि मतलब कोई भी मतलब जिस चीज़ में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब जैसे कितना बार ये होता है ना कि तुम सोच लोगे कि हमको करना है, ठीक है, लेकिन उस तुम्हारे बस के बात नहीं रहता। मतलब बस के रहता है लेकिन उतना तुम दे नहीं पाते हैं, उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सर से बोला है जो हम कहीं से देख कर हम चाहते हैं इंजीनियर भी, कोई कहता है पैसे के लालच में करता है, ये इंजीनियर डॉक्टर बनता है, आप देखो पैसा के लालच में क्यों नहीं करना चाहिए बताओ हमको, गलत क्या है? नहीं सर, कहते हैं रील्स हम देखते हैं तो उसमें
आता है तो उसी के बिजनेस में अपना रख लेता है। अच्छा वो सब है। नहीं तो ये है कि मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मेहनत करोगे वो जोश 2-4 दिन का जोश रहता है, 2-4 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। तो ये है कि उसमें कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। और ये सोच लो ना कि मतलब जैसे देखो कि कोई चीज़ अगर तुम करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना तो मजाक तो नहीं है, उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। उस जितना मेहनत लगता है लगाओ, उसके बाद 3-4 साल में तुम जब आउटपुट मिलेगा, परिणाम आएगा तो तुम मतलब बहुत खुश हो जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि मेरा मतलब फैमिली ग्राउंड उतना भी बढ़िया नहीं है, मतलब सोनू सर को पता होगा। तो मेहनत करोगे तो फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, और मतलब घर के लोग कमा क्यों रहे, तुम्हारे लिए ही कमा रहे, तुम्हारे भलाई के लिए कमा रहे। मेहनत करोगे तो वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक बात है कि क्या बोल रहे थे कि लोभ लालच में करता है 98, गोल को ये है कि इंटरेस्ट ही हो सकता है, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस हिसाब से मतलब देखो। और कितना रहता है कि मान लो जैसे मान लो किसी फील्ड में मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ परिणाम नहीं आ रहा है तो थोड़ा चेंज कर भी देख सकते हो कि अगर इसमें अच्छा किए हैं तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है हमको लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा स्विच करके देखो, दूसरा चेंज करके देखो। गोल कोई भी हो ना, मतलब कोई अच्छा गोल हो तो वो बढ़िया है। एक ही नौकरी करोगे ना जीवन में, ये थोड़ी है कि तुम एक ही बार में डॉक्टर भी बन जाओगे, अफसर भी बन जाओगे। तो या तो अफसर बनो या डॉक्टर बनो, सिंपल बात। तो जो देख लो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, सिंपल वो इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करता है। और मेहनत करोगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तुम सोचोगे कि इंजीनियरिंग करते हैं, फिर थोड़ा लगेगा कि अरे इंजीनियरिंग नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा मेहनत करोगे उससे रिलेटेड, बार बार उसको देखोगे तो लगेगा, फिर वही ईजी लगने लगेगा। मेहनत करते रहोगे उस पर तो हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा, ठीक है। और हमारा भी यही मकसद था कि जो चीज़ बनने का यहाँ पे बच्चे ख्वाब देख रहे हैं, उन सभी को एक ऐसा इंसान आकर के गाइड करे जो खुद वो काम कर चुके हैं। और आज वो दिन रहा तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जो करने का सोचते हैं, कुछ चेंजेस लाने का सोचते हैं इस एजुकेशन में, वो थोड़ा थोड़ा सा सक्सेस हो रहा है। और आप लोगों ने भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा आंसर मिला। तो आप सभी ने एक बात पे गौर किया होगा कि आपने जितना भी क्वेश्चन पूछा कि आप कितना घंटा पढ़ते थे, जेईई का तैयारी कैसे होगा, घर से कैसे होगा, तो आपको मिला जुला करके जितना भी आंसर मिला होगा उसमें एक चीज़ कॉमन रहा होगा। अगर आपने गौर से सुना होगा तो एक चीज़ कॉमन था कि भाई तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। काफ़ी बार बोले ये बात, कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं दरभंगा नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कोटा नहीं जा पा रहा हूँ, मैं शहर घर से कैसे निकालूँ, कोई उपाय नहीं है। पढ़ो, एक दिन में 15 घंटे पढ़ो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि सर मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, मैं 11th भूल रहा हूँ, तो कोई उपाय नहीं है। तुम पढ़ो 11th का, तुम 15 घंटे पढ़ रहे हो, 16 पढ़ो, 18 पढ़ो, 20 पढ़ो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहाना बनाने से नहीं होगा हम 11th भूल रहे हैं, हम 11th भूल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। भूल रहे हो तो पढ़ो, कोई टैबलेट थोड़े आता है कि हम टैबलेट दे देंगे 11th याद हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। सभी का एक ही उपाय है, घिसना पड़ेगा। जिसको चमकना है उसको घिसना पड़ेगा। जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। फिजिक्स की भाषा में समझ लो, सबने फिजिक्स पढ़ा होगा। अगर हम एक बॉल को फेंक रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बॉल बहुत हाइट तक जाए, बहुत हाइट तक जाए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा ना। इतना फिजिक्स सबको आता होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बॉल को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम दे और बॉल बहुत ऊपर तक जाए, ऐसा संभव है? तो तुम सोच ये रहे हो कि मुझे जाना है IIT में और बहाना बना रहे हो। सर आपकी कोई जीएफ थी, कैसे कंट्रोल किए? कोई तरीका नहीं है कंट्रोल करने का। ऐसा थोड़ा है कि जिन्होंने कंट्रोल कर लिया उसके पास भगवान का आशीर्वाद था कि चलो बच्चा तुम्हारे शरीर में हम ये हार्मोन का लेवल पूरा 0 कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अगर कोई इंसान अपने गोल पे 100% फोकस्ड है, और वो होना पड़ेगा, और वो होना पड़ेगा,
तुमको 4 साल 5 साल मेहनत करना ही पड़ेगा, इसका कोई मतलब दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कोई बच्चा ये कहे कि सर हम 5 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, हम IIT कैसे निकाले, तो नहीं निकलेगा। 1 वर्ड में आंसर है, नहीं निकलेगा। अगर कोई बच्चा 5 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा है, वो IIT कैसे निकालेगा? तो इसका एक ही आंसर है, तुम 15 घंटा पढ़ना चालू करो। अब 15 घंटा कैसे पढ़ना है ये तुम जानो, हम थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, तौर तरीका बता सकते हैं कि 15 घंटा खुद को कैसे मेंटेन रखना है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 15 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। तो अब मैं सोनू सर को चाहूंगा कि आप स्टूडेंट के समक्ष कुछ कहें, तो क्लैप फॉर सोनू सर। चलिए, तो ठीक है, अब आप लोगों का सारा डाउट लगभग ख़त्म किया जा चुका है, ठीक है। और तो आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी, सीखना भी चाहिए था। इसी तरह से सीनियर को हम बीच बीच में मंगवाते रहेंगे। आज त्रिपुरारी सर आए हैं, कभी होगा तो नवीन भाई जी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बीच बीच में मंगवाते रहेंगे। मैंने जो अभी तक जो सीख पाया है इनसे इतना देर में, लगभग 50-60 मिनट का सेशन चला है, इसमें एक चीज़ कॉमन था कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इन्होंने बताया भी नहीं, अब ये GF वाला ही क्वेश्चन है या टाइम मेंटेन वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को डेली बताया जाता है कि जो आदमी अपने गोल पर अडिग है, उस दिन भी बताए हुए थे, अर्जुन के एग्जाम्पल दिए हुए थे। अर्जुन को क्या दिख रहा था? केवल चिड़िया की आँख, बॉडी नहीं दिख रहा है उसको, पूँछ नहीं दिख रहा है मछली का, ठीक है। तो उसी तरह से जब तक आपको अर्जुन की तरह मछली की आँख नहीं दिखेगी और आपका नज़र मछली की आँख पर नहीं रहेगा, तब तक पॉसिबल है नहीं। तब तक आपको वैसे ही GF से परेशान रहोगे, सोशल मीडिया से परेशान रहोगे, सोसाइटी वालों से परेशान रहोगे, ठीक है। ये जो सारे परेशानी का एक ही जड़ है कि आपका नज़र जो है अपने गोल पर नहीं है, ठीक है। तो उस अपने गोल पर नज़र बनाए रखिए। और उससे भी बड़ी चीज़ होती है कि कंटिन्यूटी, ठीक है। किसी भी प्रिपरेशन में ना कंटिन्यूटी बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अब एक दिन पूरा मतलब मोटिवेशनल स्पीकर का सुनकर एकदम फूकना की तरफ खुल गए, नहीं कि आज तो एकदम माउंट एवरेस्ट को तोड़ कर ही छोड़ना है, ठीक है। बैठ गए एकदम कॉपी किताब लेकर के, और उस दिन लगातार पढ़ दिया 23 घंटा, पता चला कि 3 दिन तक बुखार लगा हुआ है, नहीं। और उसके चक्कर में है ना 5-7 दिन पड़े हुए हैं, तो इससे नहीं होगा, वो खुलने से नहीं होता है। देखो 2 चीज़ होता है, एक होता है मोटिवेशन और दूसरा चीज़ होता है गाइडेंस, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है ना उबलता हुआ दूध है, वो ज़ोर से उबलेगा और तुरंत बैठ जाएगा। जो गाइडेंस है ना, वो मतलब वो जो आग होता है ना, चैला का आग, वैसा ही है, धीरे धीरे आपको जलना पड़ेगा तभी होगा। मैं इनका देख रहा था डेडिकेशन, ये 10वीं क्लास में थे, उस टाइम में इनका मतलब पढ़ने का आवर 10 घंटा 11 घंटा होता था, ठीक है। और वो भी कंटिन्यूटी के साथ ही, कभी एब्सेंट होते ही नहीं थे। हम लोग एब्सेंट हो जाते थे 10वीं क्लास में, इनको नहीं देखते थे कभी एब्सेंट होते हुए। तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? महीना में 4 दिन आते हो पढ़ने, समझ गए, भरोसे रहते हो टीचर को कि पीटेंगे तब जाकर के हम पढ़ेंगे। उसने बताया था ना कि हम लोगों को पढ़ने का स्टाइल क्या होता था। अब हम और ये और अनिल तीनों आदमी अगिल का बेंच पर बैठते थे जनरली, ठीक है। अब क्लास में टीचर आने से पहले हम लोग कॉपी किताब खोल करके बैठे हुए हैं, किताब उल्टा करके। जो ही टीचर आए, ये उनके हाथ में किताब पकड़ाया था कि सर यहाँ से पढ़ाई होगा। तुम लोगों को हम बताते हैं कि कहाँ से पढ़ाई होगा, ये डिफरेंस है। बात समझ रहे हो कि कहाँ से पढ़ाई होगा ये भी तुम नहीं बता पा रहे हो, वो भी टीचर को बताना पड़ता है। नहीं, एक बार ऐसे ही मैं गुरुकुल में जब पढ़ा रहा था, एक बच्चों को इसलिए बहुत मारा भी था। एक बच्चा आपसे पूछता गया कि सर कौन सा पेज नंबर पढ़ा रहे हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि तुम पढ़ रहे हो, तुमको पता होना चाहिए ना कौन सा पेज पढ़ाई हो रहा है। बस समझ, तो ये हम लोगों में दिक्कत है, समझ गए। तो सारे चीज़ का एक ही सॉल्यूशन होता है कि आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा सारा चीज़ छोड़ करके। 5 साल अपने आप को मेंटेन करो, ठीक है। एक चीज़ पर नज़र गड़ाए रखो। शुरुआत में परेशानी आएगी, कल ही बताया मेरे साथ, कल ही मैं बता रहा था हिंदी के पीरियड में कि शुरुआत में 3-4 महीना दिक्कत रहती है हिंदी मीडियम के बच्चों को, क्योंकि उसको बहुत सारे टर्म समझ में नहीं आता है। गुरुत्वाकर्षण तुम जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं जानते हो, तो उस समय 3-4 महीना में वो सारा चीज़ लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ क्या, गोल पर नज़र होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन पाल कर रखे हो ना, जब पढ़ते हो उसको स्विच ऑफ करके पढ़ो, ठीक है। जब क्वेश्चन मान लो कोई चीज़ यूट्यूब पर सर्च करना है, उस टाइम में निकालो। तुम लोग से ज़्यादा मोबाइल तो मैं यूज़ करता हूँ ना, UPSC की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। बस समझ गया। अभी बजट आया था, पूरा बजट मोबाइल में पढ़े। आर्थिक सर्वेक्षण आया था, पूरा सर्वेक्षण मोबाइल में पढ़े। पूरा का पूरा NCERT में मोबाइल में पढ़ा हूँ, 6 to 12, समझ गए। तो केवल पढ़ना है। अब ये नहीं कि मोबाइल में NCERT पढ़ रहे हैं और बीच बीच में यूट्यूब भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप में भी घुस जा रहे हैं कि कौन सा मैसेज किया।
स्टोरी लगाया है तो कितना लाइक मिला, ठीक है, जिसको दिखाने के लिए लगाया है वो लाइक किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इस सब से फिर नहीं होने वाला है, बात समझ गए। तब आप इसका मतलब आप डेडिकेटेड नहीं है अपने गोल के प्रति, तो गोल के प्रति डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा, मैं उस दिन एक होमवर्क दिया था पिछले मंडे को, कितना आदमी अब इसमें, अब तुम लोग बताओ, अभी तो क्वेश्चन पूछ रहे थे त्रिपुरारी से, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितना आदमी मतलब ये बना चुके हो अपना टाइम टेबल, रूटीन कितने आदमी के पास है? हाथ उठाओ, हाथ उठाए ठीक से, झूठ मत बोलना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतना बच्चा में केवल अभी तक 8 बच्चा के पास रूटीन है। दिनचर्या कितने बच्चे लिखते हैं इसमें? एक हाथ उठा, और एक बजरंगी लिखता है डेली, यानी इतना बच्चा में केवल 2 बच्चा दिनचर्या लिख रहे हो। तो देख रहे हो तुम लोग कहाँ फ्लॉप कर रहे हो, यही मेन जड़ है। अभी आपको यह क्या बोले हैं कि करना पड़ेगा। आप क्लास से जाते हैं, आपको बताया था ना मैं कि टेस्ट को कैसे यूज करना है। क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को बनाना है घर पर जाकर के, कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना है आज टेस्ट में, ठीक है, कहे थे ना, कर रहे हो उसको। गए यहाँ से टेस्ट दे करके, पता चला क्वेश्चन यहीं पर फेंक करके भाग गए, खाली हाथ जाते हो समझिए, कुछ ना ले करके आते हो, ऐसे ही कॉपी टेस्ट देने आ गए, क्वेश्चन यहीं पर फेंक करके चले गए। ऐसे नहीं होता है। अब ये क्या बोले हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको बनाना पड़ेगा नहीं। और टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक सप्ताह में, तो सोचो 2 साल में कितना सप्ताह होगा, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, उतना क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी तैयार है। जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो तो लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है नहीं। जेई में पूछा गया क्वेश्चन हो, उस दिन मैं सुन रहा था 10वीं क्लास में, शायद आप लोगों का केमिस्ट्री में पहला चैप्टर खत्म हुआ, तो ये बोल रहे थे कि मैं ये नीट का क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, शायद तुम लोग बनाया था ना। तो इसी तरह से डेली करना है काम नहीं। अब मैं 2 सप्ताह से चिल्ला रहा हूँ कि रूटीन बनाओ, रूटीन बनाओ, अभी तक 7-8 हाथ उठ रहा है रूटीन बनाने की मैंने बनाया है रूटीन, तो कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है, समझ गए। ये मतलब विक्रम जो है क्वेश्चन किया था कि गोल कैसे डिसाइड करे नहीं। इंटरेस्ट बताएं सर, सही बात है, इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। उसके अलावा तुम अपना स्ट्रेंथ भी देखोगे ना नहीं। अब मान लो आप रूटीन बना नहीं पा रहे हो अभी तक नहीं, जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है उस पर आप मेहनत कर नहीं पा रहे हो, तो फिर कैसे हम कह दें कि तुमसे ये हो जाएगा नहीं। कह देंगे हम तुमसे कि ये हो जाएगा, तुम्हारा भी मन खुश हो जाएगा 10 मिनट के लिए, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम में तुम पीछे हो जाओगे, वो कहने होने से कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो करवा जो है ना, करवा सुनने की आदत डालो, ठीक है, और उसको सुन करके सुधार करो। 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों में डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, समझ गए, क्योंकि आपका एज जो है 18-19 साल है। आप परिवार में आप जो है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई होगी। अब पापा जी या मम्मी कुछ करती होगी तो आपसे वो पूछ करके नहीं, आपको भी पार्टिसिपेट कराया जाता हो उसमें। और सिस्टर का शादी करना है तो जिस टाइम में डिसीजन लेता होगा सारे लोग, उस टाइम में आपको भी बुलाया जाता होगा। तो अब आप बच्चे नहीं हो, तो 11वीं 12वीं क्लास में तो डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कमी है, तो सबको मेंटेन करो, ठीक है। तो आज के लिए पर्याप्त है, फिर कोशिश रहेगा अगले बार जो है किसी और जो है सफल आदमी को मैं बुलाऊं।